नमस्कार। वृश्चिक लग्न यानी स्कॉर्पियो एसेंडेंट वालों के लिए फरवरी 2026 का महीना कैसा रहेगा। देखिए, इस मंथ को मैंने दो पार्ट में डिवाइड किया है। 1 फरवरी से लेके 23 फरवरी और 23 फरवरी से 28 फरवरी तक का समय, ये दूसरा पार्ट है। तो पहले पार्ट में 1 फरवरी से 23 फरवरी तक मंगल जो आपके लाइफ के कर्ता धर्ता हैं, इंचार्ज हैं आपके लाइफ के, ऐसे समझ सकते हैं इस बात को, वो अपने उच्च राशि में है, यानी एग्जॉल्टेशन साइन में है, कैप्रिकॉर्न मकर राशि में है। ये समय 23 फरवरी तक का आप लोगों को सिबलिंग्स के साथ, यानी अपने भाई बहनों के साथ रिलेशंस इंप्रूव करने का ये बहुत अच्छा समय है। अपने पड़ोसियों के साथ भी अपने टर्म्स यानी अपनी मिठास, उनके साथ जो रिश्ता है उसमें बढ़ाने के लिए ये बेस्ट टाइम साबित होगा। और साथ ही आपके प्रोफेशनल करियर में कोई ना कोई बड़ा सक्सेस भी मिलेगा। मंगल की 8वीं दृष्टि प्रोफेशनल हाउस पे पड़ रही है, दशम स्थान पे कुंडली पे, जहां से हम करियर को, बिजनेस में हो या जॉब में, तो प्रोफेशन को देखते हैं। तो उच्च मंगल आपके लिए कहीं ना कहीं 23 फरवरी तक एक बड़ा सक्सेस लेकर के आएगा, यानी राइट टाइम, राइट प्लेस, राइट पीपल आप फील करेंगे और जो भी काम आप कर रहे हैं उसको पॉजिटिवली कंक्लूड करने का, सक्सेस की ओर आपको ले जाने के लिए मंगल का यहाँ पे रोल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। 23 फरवरी तक पॉजिटिव रिजल्ट्स काफ़ी स्ट्रांग मिलेंगे ओवरऑल लाइफ में, यानी हर क्षेत्र में आपको एक सक्सेस मिलेगा और एक हैप्पीनेस इंडेक्स भी आपको फील होगा। हैप्पीनेस इंडेक्स से मेरा मतलब है कि कहीं ना कहीं सभी चीज़ें लाइफ में, जो भी चीज़ें उलझ रही थी, वो आपको सुलझते हुए नजर आएगी पहले फरवरी के पहले 23 दिनों में। तो सारी उलझनें आपकी धीरे धीरे यहाँ पे सुलझती आएगी और जो काम बहुत लंबे टाइम से पेंडिंग है वो आपके होते हुए नजर आएंगे 23 फरवरी तक। यहाँ पे 14 फरवरी तक सूर्य भी है, तो सूर्य आप लोगों के लिए कर्म स्थान के स्वामी हैं, जो कि मंगल के साथ है। आप इस बात को देखिए कि मंगल अस्त हैं, लेकिन चूंकि वो एग्जॉल्टेशन साइन में है, इसलिए यहाँ पे इनकी पावर काफ़ी अच्छी रहेगी। ज़रा सा आप ये अवॉइड करें कि इस बात को आप ध्यान रखें कि लैक ऑफ एप्लीकेशन आपके तरफ से ना हो, यानी आज का काम आप कल पे पोस्टपोन ना करें, आलस को ना अपनाएं, क्योंकि लैक ऑफ एप्लीकेशन से जो रिजल्ट्स मंगल, पॉजिटिव रिजल्ट्स आपको 23 फरवरी तक मंगल यहाँ दे सकते हैं, उस अपॉर्चुनिटी को आप मिस ना करें। क्योंकि कर्मेश भी यहाँ उच्च मंगल के साथ हैं, जो कि आपके लग्न के स्वामी हैं। तो बहुत इम्पॉर्टेंट काम, खास करके बिजनेस या जॉब में आपके लिए यहाँ अचीव करने का ये पहला 23 दिन बहुत इम्पॉर्टेंट साबित होगा। अब दूसरा पार्ट जो है 23 फरवरी से लेकर 28 फरवरी, मंगल, अभी मैं इस वीडियो में सिर्फ फरवरी की बात कर रहा हूँ, तो मंगल चौथे घर में आएंगे आपके। यहाँ पे शुक्र पूरे फरवरी आपके चौथे घर में है और बुध भी पूरे फरवरी आपके चौथे घर में है और सूर्य भी आपके चौथे घर में 14 फरवरी को आ चुके होंगे। तो 23 से 28 फरवरी का जो समय है, ये आखिरी 5-6 दिनों का जो समय है, इसमें आपके घर में कोई ना कोई सेलिब्रेशन होगा। शुक्र चतुर्थ भाव में है, इस बात को ध्यान रखिए। आपका कोई ना कोई फ्रेंड भी यहाँ पे आपके आ सकते हैं। बुध है, देखिए 11th लॉर्ड यहाँ पर 4th हाउस में है, आपके फ्रेंड भी कोई एज अ गेस्ट सेलिब्रेशन भी होगा आपके घर में। और कई मेहमान यानी कई गेस्ट आपके घर में, एक तरह का कई लोगों के फैमिली मेंबर्स का मिलने का भी सिचुएशन दिखाई दे रहा है फरवरी के लास्ट वीक में, और ये थोड़ा सा और आगे कंटिन्यू होगा। तो फरवरी के लास्ट वीक भी फेवरेबल है, क्योंकि मंगल यहाँ से जो लग्नेश हैं वो दशम स्थान को देखेंगे, 10th हाउस को देखेंगे, जो कि प्रोफेशन का घर है। तो यहाँ पे केतु पहले से विराजमान है। केतु मंदिर का झंडा है, यानी लग्नेश की दृष्टि केतु पे 10th हाउस पे यहाँ पे फिर से इंपॉर्टेंट एक्टिविटी को दिखा रही है आपके बिजनेस या जॉब से रिलेटेड, जिसको मंगल, शुक्र, बुध और सूर्य सब मिल करके यहाँ पे पूर्ण करेंगे, पूरा करेंगे, सक्सेस की ओर ले जाएंगे।
सूर्य आपको 14 फरवरी के बाद से एक रॉयल्टी अथॉरिटी भी देगा आपके काम धंधे में, बिजनेस पे, जॉब में। एक रॉयल्टी वाली पोजीशन आपकी रहेगी 14 फरवरी के बाद से। तो यहाँ पे कमांड कंट्रोल वाली सिचुएशन आप फील करेंगे कि आपके कंट्रोल में या आप एक कमांडिंग पोजीशन पे आ गए हैं अपने प्रोफेशनल फ्रंट पे, बिजनेस में या जॉब में। लेकिन इस बात का ध्यान रखना है कि एग्रेशन भी फेस करना पड़ सकता है, यानी आपका एग्रेसिव नेचर भी हो सकता है, खास करके घर में, क्योंकि सूर्य और मंगल 23 फरवरी के बाद 28 फरवरी तक यहाँ पर साथ में है। तो घर में एग्रेशन को कंट्रोल करना है, घर में किसी तरह से डोमिनेट नहीं करना है, दादागिरी नहीं करना है। कोई डिस्प्यूट आए भी तो उसको टाल जाना है, इस बात का ध्यान रखिए। तो ओवरऑल फरवरी का जो मंथ है, 1 फरवरी से 28 फरवरी तक की बात कर रहा हूँ, मंगल की दृष्टि पूरे महीने में दशम स्थान पे है। तो प्रोफेशनली स्पीकिंग, यानी आपके काम धंधे के लिए, करियर के लिए ये मंथ बहुत इम्पॉर्टेंट रहने वाला है। काफ़ी अच्छा सक्सेस आपको दे करके जाएगा। पहले 23 दिन में खास करके उच्च मंगल यहाँ पे कोई ना कोई अकम्पलिशमेंट, यानी कोई ना कोई बड़ी अचीवमेंट देने के लिए सामर्थ्य रखते हैं। और सिबलिंग्स के साथ, वीडियो की शुरुआत में जैसे मैंने बताया, सिबलिंग्स यानी भाई बहनों के साथ अपने रिलेशंस को इम्प्रूव करने का ये बेस्ट टाइम है। अपने पड़ोसियों के साथ रिलेशंस इम्प्रूव करने का ये बेस्ट टाइम है। और प्रोफेशनल सक्सेस की ओर अगर आप लेजीनेस को त्याग सकते हैं, अगर आप लैक ऑफ एप्लीकेशन से मेरा मतलब है कि आप सिर्फ अगर प्लानिंग करते रह जाएंगे मेंटली दिमाग में और उसको अप्लाई नहीं करेंगे, उसके प्रति कार्यरत नहीं होंगे, तो फिर वो कैसे होगा। तो इस चीज़ से सफ़र ना करें, लैक ऑफ एप्लीकेशन से सफ़र ना करें, उसको अप्लाई कीजिए। ये आपके लिए अप्लाई करने के लिए बेस्ट टाइम है। अपने सारे इम्पॉर्टेंट मीटिंग्स को इस मंथ में आप शेड्यूल कर सकते हैं और आपको सक्सेस इस मंथ में खास करके 23 फरवरी तक बहुत अच्छे सक्सेस मिलेंगे। 23 फरवरी के बाद भी मंगल का जो उद्देश्य रहेगा वो आपके कर्म में, यानी आपके करियर में, प्रोफेशन में आपको राइट डायरेक्शन पे ले जाएगा। यहाँ पे रियल स्टेट से रिलेटेड 23 फरवरी से 28 फरवरी, चूंकि ये फरवरी का वीडियो है तो ये 5-6 दिन भी मंगल का चतुर्थ स्थान पे होना और बृहस्पति की 9वीं दृष्टि मंगल के ऊपर और इन ग्रहों के ऊपर चतुर्थ स्थान पे पड़ने से रियल स्टेट से रिलेटेड कोई भी काम हो, यानी अगर आपको किसी नई प्रॉपर्टी में शिफ्ट करना है तो 23 तारीख से लेकर के 28 तारीख तक का भी ये बहुत अच्छा समय है। वैसे तो पहले 23 दिन भी उच्च मंगल है, मंगल उच्च स्थान में है, उच्च राशि में है रादर, तो उच्च राशि में है, कैप्रिकॉर्न राशि में है, जहां एक्सॉल्टेशन साइन में है, तो ये भी अच्छे दिन है। और फिर 23 से 28 तक चतुर्थ भाव में है। मंगल खुद भूमि कारक ग्रह है और चतुर्थ स्थान फिक्स प्रॉपर्टी के लिए देखते हैं, यानी भूमि, फ्लैट, कोठी, इन सब चीज़ों के लिए देखते हैं। तो मंगल का इस घर में होना 23 से 28 भी आपके लिए रियल स्टेट से रिलेटेड कोई भी काम हो, रेनोवेशन का काम हो यानी मरम्मत का काम हो, या आप रेंट पे रहते हो तो आपको फ्लैट शिफ्ट करना है, या फिर एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी यानी विरासत की प्रॉपर्टी से रिलेटेड विल वगैरह के लिए आपको अपने पिता से बात करनी है, तो उसके लिए भी ये पूरा मंथ ही अच्छा रहने वाला है। 23 तारीख से जब मंगल जाएंगे, पूरा महीना मैंने इसलिए अच्छा बोला क्योंकि पहले 23 दिन मंगल जो भूमि कारक हैं वो उच्च राशि में है और उसके बाद इनका डायरेक्ट रोल 23 से 28 के बीच में चतुर्थ स्थान में ये इनकी पोजीशन रहेगी मंगल की, जहाँ पे बृहस्पति की दृष्टि भी पड़ रही है पहले से, 9वीं दृष्टि बृहस्पति की। तो रियल स्टेट में विल से रिलेटेड आपको विरासत के लिए अपने पिता से बात करनी है, तो ये बेस्ट टाइम है 23 से लेकर के 28 फरवरी के बीच में आप आगे बढ़ करके उनसे बैठ करके तसल्ली से बात कर सकते हैं। ये बेस्ट टाइम है जब आपको इसमें सक्सेसफुल रिजल्ट मिलेगा। हालांकि वहाँ पे राहु है तो कोई ना कोई ट्विस्ट ज़रूर आएगी, इस बात को ध्यान रखिए, लेकिन वो ट्विस्ट टिक नहीं पाएगी क्योंकि बृहस्पति की दृष्टि राहु के ऊपर है और राहु के छल को कंट्रोल कर लेगा बृहस्पति की दृष्टि। इसलिए जो भी ट्विस्ट है वो कंट्रोल में आ जाएगा और हेरिडिटरी से रिलेटेड, विरासत से रिलेटेड जो आपकी प्लानिंग है उसको सक्सेस करने का फरवरी का पूरा महीना काफ़ी अच्छा है। 23 से 28 हेरिडिटरी से रिलेटेड और भी अच्छा है क्योंकि मंगल का डायरेक्ट रोल फिर चतुर्थ भाव में है।
अब जो लोग बाहर के लिए अप्लाई कर रहे हैं, यानी वीज़ा वगैरह के लिए अप्लाई किया है आपने, ट्रैवल के लिए या बिजनेस के लिए, तो उनके लिए भी ये साल, या आप यहाँ से माइग्रेट करना चाहते हैं, इंडिया से माइग्रेट करना चाहते हैं, अब्रॉड जाना चाहते हैं, तो राहु का गोचर चतुर्थ स्थान पे, और इन ग्रहों की एक्टिविटी फरवरी में, शुक्र आपके 4th हाउस में है, बुध राहु के साथ हैं, यहाँ इस बात का ध्यान रखिए, बुध भी है, और 14 फरवरी को सूर्य भी आ जाएंगे, 23 फरवरी को मंगल भी आ जाएंगे। तो 2 और 2 4 ग्रह, राहु को मिला के 5 ग्रह आपके 4th हाउस में रहेंगे, और राहु का रोल, यानी राहु को वहाँ सपोर्ट मिलेगा बाकी 4 ग्रहों के साथ। तो कोई ना कोई बड़ा डिसीजन होने वाला है घर में। राहु घर से दूर ले जाता है, तो बाहर अब्रॉड ट्रैवल के लिए, अब्रॉड माइग्रेट करने के लिए, कोई भी आप पीआर वगैरह के लिए अप्लाई कर रहे हैं, आप अब्रॉड रहते हैं, तो फिर ये बेस्ट मंथ साबित होगा आपके लिए। तो ये था ओवरऑल वृश्चिक लग्न वालों के लिए, स्कॉर्पियो एसेंडेंट वालों के लिए फरवरी का एनालिसिस, मंथली एनालिसिस। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक आपने तो रिक्वेस्ट यू प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू सो मच। नमस्कार।